एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर 6 क्लास 8 का जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। चैप्टर का नाम है भारतीय संगीत की एक झलक, जिसमें से कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही है और सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन वाइज दिया गया है, जिसे पहला प्रश्न है दिल घूम घूम करे घबराए देश बरसाए इस गीत के रचयिता हैं। तो इस गीत के रचयिता हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे, जिसका जो रचनाकार है उनका नाम है भूपेन हजारिका। नंबर ख अकबर के राजदरबार के संगीतज्ञ थे, इसका करेक्ट आंसर होगा तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगीत की शुरुआत कब हुई थी। तो वैदिक जो युग था तब से भारतीय संगीत की शुरुआत हुई थी। पंडित रविशंकर किस वाद्य के श्रेष्ठ कलाकार हैं। तो इसके सही जवाब होगा सितार के। आगे का प्रश्न है भारतीय संगीत की कितनी प्रचलित धाराएं हैं। तो भारतीय संगीत की 2 प्रचलित धाराएं हैं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वो कौन सी 2 धाराएं हैं, ठीक है। इसमें और प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न कहा गया है उत्तर लिखो। आचार्य शंकरदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है। तो इसका जवाब हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आचार्य शंकरदेव के अनुसार गीत वाद्य तथा नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते, अर्थात मतलब ये तीनों, ठीक है। गीत वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलाकर संगीत शब्द बना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये त्रयं का मतलब है तीनों, और संगीत मुच्यते मतलब समूचे, एक साथ इनको संगीत कहा गया है। आगे का प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी धाराएं हैं, यह क्या क्या हैं। तो प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा, दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। ग नंबर प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन कहाँ कहाँ है। तो आंसर में लिखेंगे हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के स्थानों में है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारतीय संगीत क्या है। इस धारा का संगीत कहाँ कहाँ प्रचलित है। इसके जवाब में लिखेंगे दक्षिण भारतीय संगीत का स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। इसके उच्चारण गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि में होते हैं। यह खासतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित हैं। आगे का प्रश्न है नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय क्यों लिया। आंसर में लिखेंगे नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे शास्त्रीय संगीत के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी और उसे मालूम हो चला था कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है। यहाँ पे एक चीज़ उसे लिखना, ठीक है, उससे नहीं है, उसे होगा। आगे का प्रश्न है नंबर 4 शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है। इसे लोकप्रिय बनाने में किन कलाकारों का योगदान है। जवाब में लिखेंगे शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक महापुरुष शंकरदेव जी हैं। इसे लोकप्रिय बनाने में मणिराम वायन, मुक्तियार, रखेश्वर, शैकिया, बरवायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि कलाकारों का योगदान है। आगे के प्रश्न में कहा गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को विभिन्न दिशाओं में अलग अलग कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। उनमें से कुछ कलाकारों का नाम लिखना है। तो जो कलाकार थे जिन्होंने भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाया है, उनमें से पहला है तबला वादक, जो कि इनमें से 3 तबला वादक व्यक्ति थे, पंडित शामता प्रसाद, उस्ताद अल्लाह खां, रखा खां, किशन महाराज। सरोद वादक में हैं उस्ताद अली अकबर खां, अमान अली, दौलत खां। शहनाई वादक में है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रामशराय मिश्र, दयाशंकर, जगन्नाथ। सितार वादक में है पंडित रविशंकर, उमाशंकर, वंदे हसन। बांसुरी वादक में पंडित हरिप्रसाद, चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न। नीचे दिए गए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों का नाम लिखो। कुछ भारतीय शास्त्रीय नृत्यक हैं जिनका नाम लिखना है। तो पहला है सत्रिया नृत्य, जिनमें मणिराम वायन, मुख्तियार, रखेश्वर, सैकिया और बरवायन। भारतनाट्यम में आते हैं रुक्मिणी देवी, अरुणेडल,
ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति और मालविका सरकार। कथक नृत्य में आते हैं शंभू महाराज, बिरजू महाराज और राजेंद्र कुमार। कथकली में जो कि गुरु शंकरण बुद्धिपाद जी, शांताराव। और ओडिसी में है केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास और मायाधर रावत। मणिपुरी में है बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह और कलावती देवी। मोहिनी अट्टम, ठीक है, जो कि शांताराव, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी। तो इतने लोग हैं हमारे भारतीय संगीत के जो कलाएं हैं उसको शास्त्रीय नृत्यों के कलाकारों के नाम हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी जैसे ही तबीयत ठीक ठाक लग रही है मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सो चैनल के साथ बने रहें। आगे की वीडियो के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जनाएं कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, किस क्लास की चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।